बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से पूरे पाकिस्तान को, जो कि मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहे थे, उनको मुबारकबाद। उनकी बेटी की उम्र वही आ चुकी है जिसका ढंडोरा वो बेचारे इतने अरसे से पीट रहे थे। लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सच्चे हैं। नादरा की उम्र 14 से 15 साल ही निकली। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तमाम टेस्ट लेने के बाद मुतफिका फैसला जो है वो किया कि नादरा की उम्र 15 साल के करीब है, जिससे नादरा के वालिद मेहदी अली काज़मी के मौक़िफ़ की जो है तायद होती है। और नादरा के डॉक्यूमेंट्स भी यही सब कुछ बता रहे थे। मतलब जो इतने अरसे से नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे सवालिया निशान उठ रहा था, वो भी इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद क्लियर हो चुका है कि नादरा, जो कि एक रिप्यूटेड इदारा है जिसके डॉक्यूमेंट्स जो है पूरी दुनिया मानती है, अब पाकिस्तान में भी मानने पड़ेंगे, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसने उसकी तायद कर दी है। अच्छा जी, अब मेडिकल बोर्ड ने किन बुनियादों पर नादरा की उम्र 15 साल के करीब करार दी है, इस वक्त मेरे पास तफसीली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मौजूद है, जिसे एक डॉक्टर ही बहुत अच्छे और आसान अल्फाज में आप तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने रब्ता किया है सीनियर डॉक्टर किरण नाजिर से, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। डॉक्टर साहिबा, मेडिकल बोर्ड ने नादरा की उम्र 15 साल किस तरह से करार दी है, नाज़रीन को बताइएगा जो बहुत ही बेताबी से ये सुनना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मारिया, आपने जो मुझे रिपोर्ट सेंड की है, ये एक प्रॉपर रिपोर्ट है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन हैं कि किस किस डॉक्टर ने इस रिपोर्ट को कंसिडर किया है, किसने अपने ओपिनियंस दिए हैं और कौन कौन से मेंबर्स जो हैं इस टीम में मौजूद हैं इस रिपोर्ट को फाइनलाइज़ करने के लिए। तो अगर हम रिपोर्ट को रीड करें तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये रिपोर्ट जो है वो किसको एड्रेस कर रही है। इसमें ऑनरेबल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को ये एड्रेस कर रही है, जिसमें तमाम डिटेल्स मेंशन हैं कि कौन कौन से बॉडी के किस किस पार्ट के एक्सरेज किए गए हैं, जो मैं अभी आपको डिटेल बताती हूँ, और उसकी जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से कंपाइल की गई है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि दुआ ज़हरा डॉटर ऑफ सैयद मेहदी काज़मी की ये रिपोर्ट है, जिसमें मल्टीपल एक्सरेज लिए गए, जिसमें दोनों हाथों के एक्सरेज लिए गए हैं, दोनों कोहनियों के और रिस्ट जॉइंट के एक्सरेज हैं, पेल्विस बोन के एक्सरेज हैं, स्टर्नल जो कि सीने की दरमियान की हड्डी है, और जो क्लेविकल बोन्स या जिसको हम कॉलर बोन्स कहते हैं उसके एक्सरेज मौजूद हैं, दांतों का फुल एक्सरे मौजूद है, और लोअर जबड़े का मौजूद है एक्सरे, जिससे आप जो है वो दांतों की तादाद को गिनने के लिए ये एक्सरे करते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये एक्सरेज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल कराची के किए गए हैं। जो डेंटल एक्सरेज हैं वो डाओ डेंटल कॉलेज ऑफ कराची में लिए गए हैं। तो ये उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि किस जगह पे एक्सरेज हुए हैं और उसको किन किन डॉक्टर्स ने रिव्यू किया है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो भी रिपोर्ट होती है एज एस्टिमेशन के हवाले से, वो कभी भी हतमी इन अ सेंस के एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिपोर्ट आप कभी भी जनरेट नहीं कर सकते कि ये शख्स, इसकी एज एग्जैक्टली 13 साल होगी या जो भी होगी, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली आप पिन पॉइंट उसमें नहीं कर सकते। इसी तरह सेम इस रिपोर्ट में भी उन्होंने जो ओपिनियंस दिए हैं उसमें रेंज को मेंशन किया है। अब इस ओपिनियन बेस्ड जो इनकी रिपोर्ट है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन उन्होंने दुआ ज़हरा क्या किया, उस एग्ज़ामिनेशन की बेसिस पे उन्हें बच्ची की उम्र जो है वो 14 से 15 साल की महसूस हुई। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि एज डिटर्मिनेशन के लिए आप मल्टीपल चीज़ें देखते हैं, जिसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस भी एक अहम फैक्टर होता है। सेकेंड, इसमें इन्होंने मेंशन किया डेंटल एवेलुएशन को। डेंटल एवेलुएशन की बेसिस पे एज की जो रेंज है वो 13 to 15 ईयर्स मेंशन की है, कि दांतों की साख्त को देखते हुए, दांतों के जो एक्सरेज हैं उसमें दांतों की उम्र को देखते हुए ये पता चलता है कि बच्ची की उम्र जो है वो 13 से 15 साल के दरमियान है। और लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है इनका, उसमें इन्होंने मेंशन की है बोन रिलेटेड जो अपना ओपिनियन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने हाथों की कलाइयों की, हाथों की, एल्बोज़ की, पेल्विस की और डिफरेंट बोन्स की जो एक्सरेज किए हैं, तो उन एक्सरेज के नतीजे में जो इनको रिज़ल्ट नज़र आता है उसमें बोन एज जो है इस बच्ची की वो 16 से 17 साल की उम्र की महसूस होती है। और साथ ही उन्होंने कमेंट किया है कि ये एक अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी है, मींस के बाकी सारे जो शवाहिद हैं या बाकी जो एग्जामिनेशंस और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बच्ची की उम्र 13 से 15 साल की उम्र के दरमियान जो है वो इसकी तरफ इशारा करती हैं, लेकिन सिर्फ जो बोन एज जो है वो 16 से 17 साल की उम्र की तरफ इशारा करती है।
तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जो बोन एज है वो एक हतमी, आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर जो इसमें मेंशन है, जैसे इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया 16 to 17 ईयर्स। तो ये जो चेंजेस हैं ये इट कुड बी टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा हो या कुछ बॉडी में हार्मोन्स ऐसे हों जो कि बोन की ग्रोथ को जल्दी कराते हैं, या फिर समटाइम जेनेटिक मेकअप बॉडी का ऐसा होता है कि उसमें बोन की ग्रोथ जो है, मींस के बोन के जो कार्टिलेजियस एंड हैं वो जल्दी बोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस कुड बी द रीज़न। लेकिन जो एक ओवरऑल जो हम सारे रिपोर्ट्स का जो एक कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सारे डॉक्टर्स ने जब सारी रिपोर्ट्स को रिव्यू किया है तो उसके बाद उन्होंने जो एक फ़ाइनल अपना कंक्लूजन दिया है उसमें बच्ची की उम्र जो है 15 से 16 साल की बताई है। और उन्होंने इस रेंज के साथ उन्होंने कहा कि इट्स मोर टुवर्ड्स दी 15 ईयर्स, मींस के जो रिपोर्ट्स हैं सारी वो ये बताती हैं कि बच्ची की उम्र जो है वो 15 साल के करीब है, पूरी 16 साल की भी उम्र नहीं है। जो फिज़िकल एग्जामिनेशन, डेंटल एग्जामिनेशन है, इनकी बेसिस पे उन्होंने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है। तो इस रिपोर्ट को जब मैं देखती हूँ तो ये एक प्रॉपर रिपोर्ट लगती है, बजाय इसके कि जैसे हमने लास्ट टाइम रिपोर्ट देखी थी जिसमें एक डॉक्टर ने अपना एक ओपिनियन दिया था और जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं था कि कौन से एक्सरेज हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशंस किए गए हैं, और जस्ट एक ओपिनियन अपना दे दिया था। लेकिन ये एक प्रॉपर रिपोर्ट है जिसमें पूरा एक बोर्ड बैठा है, उस बोर्ड में बैठने वाले तमाम लोगों के नाम शामिल हैं इसमें। रेडियोलॉजी से कौन है, कौन कौन से प्रोफेसर्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, और बाकी डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया, उन सब के प्रॉपर नेम विद सिग्नेचर मौजूद हैं। तो ये एक प्रॉपर रिपोर्टिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इस रिपोर्ट में क्लियर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर डॉक्टर किरण नाज़िर हमारे साथ मौजूद थी। बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने वो तफसीली मेडिकल रिपोर्ट जो है हमें एक्सप्लेन करके बताई, जिसको 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बनाया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ सिंध की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, और इस मेडिकल बोर्ड ने भी उस बात की ही तायद की है जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स बता रहे थे, जो मेहदी अली काज़मी डे 1 से बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलत नहीं है, मेरी बच्ची 14 साल की ही है। तो एक बाप की फतह नहीं हुई, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की फतह हुई है, हर उस शख्स की फतह हुई है जो हक और सच पे चलने की सलाहियत रखता है। बहुत मुश्किल रास्ता था, अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अल्लाह ताला सच बोलने वालों का साथ देता है। हमेशा सच का साथ दीजिए, ताकि जिस तरह से मैं आज महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैंने मेहदी अली काज़मी का साथ देने का सोचा, मैंने सच का साथ देने का सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी जो है वो हक और सच की ही हुई है। तो आप लोगों ने इस केस से समझना है, सीखना है कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन साथ हमेशा हक और सच का देना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।